बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं क्लास 10 को दी एजुकेटर सिविल लाइन कैंपस की जानिब से दिए जाने वाले ऑनलाइन लेक्चर पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज उर्दू का लेक्चर नंबर 45 है, जिसका उन्वान है सबक चुगलखोर की रीडिंग और अल्फाज मानी। किसान के भाई गुस्से में तिल मिलाने लगे, यानी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अच्छा हम कल देख लेंगे वो हमारे भाई को किस तरह हाथ लगाते हैं, अभी हम मरे नहीं। इस तरह चुगलखोर सब लोगों से ये बातें कहकर वापस आ गया और अपने कामकाज में वो इस तरह आकर मसरूफ़ हो गया, यानी मशगूल हो गया कि किसी को कानों कान इस बात की खबर ना हुई, यानी किसी को बिल्कुल इस बात का इल्म ना हुआ कि कहाँ गया था और कहाँ से आया है। दूसरे रोज़ दोपहर को जब किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में आई तो किसान ने कंखियों से उसकी तरफ देखा। कंखियों से देखना यानी नज़र चुराकर चोरी चोरी देखना। वो बड़ी एहतियात से उसकी हर हरकत का जायज़ा ले रहा था, क्योंकि उसके दिल में था कि कहीं पागल होने की वजह से वो उसे काट ना ले, इसलिए वो उसके करीब होने से डरता था। दूसरी तरफ किसान की बीवी की ये कोशिश थी कि किसान किसी तरह उसके करीब हो और वो उसको काट कर या उसे ज़बान लगाकर देख सके कि नमकीन है या नहीं। जो ही वो छाछ का मटका यानी लस्सी का बर्तन और रोटियों की चंगेरी यानी रोटियों का छाबा ज़मीन पर रखकर बैठी, किसान जल्दी से पीछे हट गया। ये देखकर उसकी बीवी भी रोटियों की चंगेरी आगे बढ़ाने के बहाने से कदरे आगे सिरक आई, यानी कदरे आगे आ गई। और फिर जो ही किसान ने रोटी पकड़ने को हाथ लगा आगे बढ़ाया, उसने झपट कर उसकी कलाई पकड़ ली, यानी उसका बाजू पकड़ लिया और उसे चाटने के लिए आगे बढ़ी। किसान उछलकर दूर हट गया, यानी उछलकर वो दूर चला गया। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि वाकई उसकी बीवी पागल हो गई है और काट खाने को दौड़ती है। किसान को नौकर की कही हुई बात सच मालूम हो रही थी। उधर उसकी बीवी ने जब ये देखा कि किसान उसे जिस्म चाटकर देखने नहीं दे रहा, तो उसे इस बात का यकीन हो गया कि किसान वाकई कोढ़ी हो गया है, यानी उसे कोढ़ की बीमारी हो गई है। और नौकर ठीक कह रहा था। उसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की, यानी उसका बाजू पकड़ने की कोशिश की। ये देखकर किसान ने आओ देखा ना ताओ, यानी बगैर सोचे समझे पाँव से जूता उतारकर वहीं बीवी की टकाई शुरू कर दी, यानी बीवी को मारना शुरू कर दिया। जो ही उसने बीवी पर जूते बरसाने शुरू किए, करीब ही खेत में छुपे हुए किसान के साले बाहर निकल आए। वाकई नौकर ठीक कह रहा था। उनके सामने उनकी बहन की पिटाई हो रही थी। भला फिर वो क्यों ना यकीन करते। वो सारे के सारे ललकारते हुए, यानी उसको खबरदार करते हुए आगे बढ़े और किसान पर टूट पड़े, यानी किसान पर हमला कर दिया। आज देखते हैं तुम हमारी बहन को किस तरह मारते हो। उनका आगे बढ़ना था कि दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाइयों ने देखा, वाकई नौकर ने हमें सही इत्तला दी थी, यानी हमें दुरुस्त बताया था। उन्होंने जवाब में किसान के सालों को ललकारा, आज देखते हैं तुम हमारे भाई को किस तरह मारते हो। और उसके बाद वो सब एक दूसरे पर पल पड़े, यानी टूट पड़े। वो सर फटोल हुई। सर फटोल होना यानी सर के ऊपर ज़ख्म लग जाना। और वो लाठियाँ चली कि सब खून में नहा गए, यानी बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो गए। आखिर इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले दूसरे लोग भागकर आए और उन्होंने बीच बचाव करा के उन्हें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की। फिर जब उन सब का गुस्सा कदरे कम हुआ, यानी उनका गुस्सा ज़रा कम हुआ, तो उनसे लोगों ने पूछा, तुम लोग इस तरह क्यों लड़ रहे थे। उस पर सब ने अपनी अपनी बात बताई कि यूँ नौकर हमारे पास आया था और उसने हमें ये बताया था। इस तरह जब सब अपनी बात बता चुके तो पता चला कि ये सब कुछ चुगलखोर का किया धरा है, यानी ये जो सारी आग है ये चुगलखोर ने लगाई है। वो सारे के सारे मिलकर चुगलखोर की तलाश में चले, लेकिन उस वक्त तक चुगलखोर वो गांव छोड़कर कहीं और जा चुका था। कहते हैं वो दिन और आज का दिन चुगलखोर का कहीं पता न चल सका। यही वजह है कि आज भी कोई चुगलखोर ये नहीं मानता कि वो चुगलखोर है। दरअसल यानी असल में वो उसे इस बात का डर है कि अगर उसने ये बात तस्लीम कर ली, यानी इस बात को मान लिया कि वो चुगलखोर है, तो किसान, उसके साले और उसके भाई उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हर चुगलखोर कहने पर नाराज़ हो जाता है। आज आपकी डायरी ये सबक चुगलखोर के रीडिंग और अल्फाज मानी है, इनको अच्छे तरीके से याद कीजिए। शुक्रिया।